आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको ब्रेकिंग दें। रोही की खबर पर एक्शन। विहाड़ी रोड पर गड्ढा पड़ने का मामला हल होने के करीब है। एमडी वासा नासिर इकबाल की हिदायत पर गड्ढे को बंद करने का काम मुकम्मल। मौके पर मशीनरी पहुंचा दी गई है। ये मनाजिर मुलाहिजा कर सकते हैं। विहाड़ी रोड पर गड्ढा पड़ने का मामला हल होने के करीब पहुंच गया। एमडी वासा नासिर इकबाल की हिदायत पर गड्ढे को बंद करने का काम मुकम्मल। मौका पर मशीनरी पहुंचा दी गई है। विहाड़ी रोड पर गुज़श्ता रोज गड्ढा पड़ गया था, जिसके नतीजे में रोही ने खबर नशर की। अब रोही की खबर पर एक्शन हो गया है। एमडी वासा नासिर इकबाल मुतहरिक हो गए हैं। एमडी वासा नासिर इकबाल की हिदायत पर गड्ढे को बंद करने का काम मुकम्मल किया जा रहा है। मौका पर मशीनरी पहुंचा दी गई है। यह मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। विहाड़ी रोड मुल्तान की यह मनाजर, जहां पर गुज़श्ता रोज बारिश के सबब गड्ढा पड़ गया था, ग्राउंड फेलियर हो गया था। अब इस गड्ढे को पुर करने के लिए जो है एमडी वासा नासिर इकबाल की जानिब से हिदायत दी गई थी और गड्ढे को बंद करने का काम मुकम्मल किया जा रहा है। मौका पर मशीनरी पहुंचा दी गई है। रोही की खबर पर एक्शन। रोही एक बार फिर शहरियों की आवाज बन गया। मजीद बात करेंगे सुहेब गुरमानी से। गुरमानी बताइएगा, कब तक ये गड्ढा जो है वो पुर कर लिया जाएगा? अच्छा, बिल्कुल एक दिन पहले का ये वाकया है। कल जो है सुबह 8 बजे यहाँ पे गड़ा हुआ था। नादरा के अपना सेवरेज के जो है नाकस इंतजामात की वजह से ये गड़ा पड़ा है। उसके बाद हमारी रोही की खबर चलाने पर कमिश्नर ने नोटिस लिया। उसके बाद एमडी वासा जो है उनकी टीमें मुतारिक हुई, यहाँ पे मौका पे पहुंची रात को और उसके बाद उन्होंने काम जारी किया, यहाँ पे खुदाई की। लेकिन खुदाई करने के बाद जो है अभी तक कोई काम नहीं किया जा रहा। टीमें जो है वापस चली गई खुदाई करने के बाद। गड्ढा तो खोद दिया गया लेकिन इसे अभी तक पुर नहीं किया गया। अगर मेरा कैमरामैन बिलाल दिखाए तो गड्ढे की चौड़ाई जो है वो ज्यादा हो गई है मजीद, क्योंकि खुदाई की गई है। खुदाई के बाद जो काम मुकम्मल है इसका अभी तक नहीं किया गया। 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं, इससे ज्यादा दिन भी लग सकते हैं। उसके बाद एमडी वासा जो है वो बेहतर बता सकते हैं कि इस पे कितने दिन मजीद लगाने हैं। उन्होंने रोही की खबर पर एक्शन लिया है उन्होंने और यहाँ पे आके मौका पर टीमें पहुंचाई हैं। हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। वो इंतजामिया के इस रवैये को किस तरह देखते हैं और ये मसाइल, बढ़ते हुए मसाइल को किस तरह देखते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अपना मुल्तान स्टेडियम रोड है, ठीक है। इस पे ना तकरीबन कल से ये गड्ढा खोदा हुआ है इंतजामिया ने, ठीक है, एमडी वासा ने। तो ये हमारा रोही चैनल है, इसकी वजह से ना मीडिया ने जब एक्शन लिया तो इस पर उन्होंने काम शुरू किया है। तो अभी तक वैसे कोई इतना फिलहाल प्रोग्रेस नहीं नजर आ रही, ठीक है ना। उन्होंने सिर्फ गड्ढा ही खोदा है, ठीक है। इसमें तकरीबन हादसात का बहुत ज़्यादा चांस है। अभी बच्चे गिर सकते हैं, वैसे मुसाफिर आ जा रहे हैं, ठीक है। तो हादसात के बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर। तो ये मीडिया की वजह से मुमकिन हुआ सब कुछ। अभी दूसरा दिन है, ये सब कुछ मीडिया की वजह से मुमकिन हुआ है। उसके बावजूद जो है गड्ढा अभी तक पुर नहीं किया गया। हमारे साथ और भी शहरी हैं, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, जिस तरह भाई ने कहा है कि ट्रैफिक तो चल रही है, अपना स्टूडेंट बच्चे भी आ रहे हैं, तो छोटे बच्चे हैं। अब तक 35 से 40 फुट का जो है ना इन्होंने गड्ढा खोद के रख दिया है। तो मैं इनसे अपील करता हूँ इंतजामियों की, ये नाअहली है। तो मैं बार बार इनको जो है ना माजरत के साथ कहता हूँ कि ये जल्द से जल्द काम शुरू करें, जल्द से जल्द काम शुरू करें। इंतजामिया की तरफ से वासा मैंने एमडी वासा की तरफ से जो है बयान जारी किए गए थे कल के, बहुत जल्द जो है काम मुकम्मल किया जाएगा। तेजी से काम जारी है। हमने टीमें भी भेज दी हैं, टीमें उन्होंने वाकई भेज दी थी, उन्होंने खुदाई की है टीमों ने। उसके बाद से इस गड्ढे पर कोई काम नहीं किया गया। गड्ढा 20 फुट की बजाय अब 40 से 50 फुट जो है चौड़ा हो चुका है और मजीद भी खदशात हैं कि कोई हादसा बड़ा पेश आ सकता है। रोड नीचे से भी खोखला हो चुका है। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो गड्ढा है ये आपके सामने है, जितना गहरा है। तो हम इंतज़ामिया से यही अपील करते हैं कि जिस तरह उन्होंने आपकी खबर के नोटिस लेने के बाद एक्शन लिया है, उसी तरह वो इसको जो है जल्द से जल्द दोबारा जो है अपने नोटिस में लेके इसको मुकम्मल करें, ताकि इलाका मकीन जो यहाँ पर गुजर रहे हैं उनके लिए कोई परेशानी या कोई बड़ा मसला ना बने। कोई ये गड्ढा जो है कोई बड़ा हादसा जो है वो इसके साथ ना जोड़ दिया जाए या हो जाए, कोई बहुत बड़ा हादसा पेश ना आ जाए, इसलिए आवाम जो है यहाँ पे गुजारिश कर रही है इंतजामिया से गुजारिश की जा रही है कि मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, इसे जल्द से जल्द पुर करना चाहिए। सुहेब गुरमानी, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नन्हे बच्चों को बचत करने के तरीके सिखाने के लिए स्टेट बैंक का ऐसा इक़दाम। सरकारी स्कूलों में तालिब इल्मों को बचत के फवायद और तरीके बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं। नन्हे बच्चों को बचत करने के तरीके सिखाने के लिए स्टेट बैंक का ऐसा इक़दाम। सरकारी स्कूलों में तालिब इल्मों को बचत के फवायद और तरीके बताने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। मज़ीद जानेंगे अलिशबा आसिफ से। अलिशबा, बच्चों को ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जा रहा है?
जी बिल्कुल, नन्हे बच्चों को स्कूल्स में ट्रेनिंग दी जाती है मुख्तलिफ किस्म की, मगर स्टेट बैंक की तरफ से एक ये नई ट्रेनिंग दी जा रही है गवर्नमेंट के स्कूलों में कि बच्चे सेविंग कैसे कर सकते हैं, बचत कैसे कर सकते हैं और अपना अकाउंट जो है वो कैसे खुलवा सकते हैं। इस वक्त मैं गवर्नमेंट बॉयज़ मुस्लिम हाई स्कूल में मौजूद हूँ। इधर 3 क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है बचत के हवाले से। इस वक्त मेरे साथ वकास अहमद ट्रेनर मौजूद हैं। इस प्रोजेक्ट में बच्चों को एक्चुअली सेविंग के बारे में बताया जा रहा है कि आपने पॉकेट मनी से अपनी बचत कैसे करनी है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स दी गई हैं इनको स्टेट बैंक की तरफ से। इसमें 2 फैमिलीज़ हैं, एक सिटी की फैमिली है और एक विलेज की फैमिली है, जो आपस में 2 कज़न्स हैं। उन्होंने कज़न्स ने अपनी पॉकेट मनी से कैसे सेव करके एक अनार का दरख्त लगाया और पॉकेट मनी को कैसे अपने ज़रूरी खर्चात और गैर ज़रूरी खर्चात को कैसे उन्होंने ब्रेकअप किया। बच्चे अभी भी रीडिंग कर रहे हैं ताकि इस कहानी से जो है इन्हें पता चल सके कि कैसे ये बचत कर सकते हैं। और एक नई बात बच्चों को आज सीखने को मिली है कि वो अपना बैंक अकाउंट जो है खुद ओपन करवा के अपनी सेविंग्स कर सकते हैं। और इस ट्रेनिंग का फ़ायदा ये है कि बच्चे अपनी बचत भी कर सकते हैं, अपने घर वालों को भी जाके बता सकते हैं। ट्रेनिंग में इस वक्त ट्रेनर के साथ साथ जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के वो भी मौजूद हैं और कायदा तौर पे विजिट कर रहे हैं बच्चों की। अलिशबा आसिफ, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। बात करेंगे कोविड-19 की। जनूबी पंजाब में कोरोना केसेस की तादाद में कमी आने लगी है। गुज़श्ता 24 घंटों में 143 अफराद वायरस का शिकार हुए। मुल्तान में मुस्बत केसेस की शरह 6.1% रिकॉर्ड की गई है। 38 नए केसेस सामने आए हैं। डीडी खान में 20 और खुशाब में 16 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह भक्कर में 14, रहीमिया खान और बहावलपुर में 12 शहरी कोविड का शिकार हुए। मुजफ्फरगढ़ में 7, फिहाड़ी में 6 अफराद मुतासर हो गए। मियांवाली और बहावलनगर में 5, खानेवाल और लोधरा में 4 अफराद का टेस्ट पॉजिटिव आया है। आपको अपडेट करें, जनूबी पंजाब में कोरोना केसेस की तादाद में अब कमी आना शुरू हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 143 अफराद वायरस का शिकार हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 6.1 रिकॉर्ड की गई है। 38 नए केसेस सामने आए हैं। डीडी खान में 20 हैं, खुशाब में 16 हैं, बक्सर में 14, रहीमिया खान और बहावलपुर में 12, जबकि मुजफ्फरगढ़ में 7 और बिहाड़ी में 6 अफराद मुतासर हुए हैं। इसी तरह मियांवाली और बहावलनगर में 5 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस के पेश नजर लॉकडाउन में नरमी। मुल्तान शहर में तमाम मज़ारात को 100% के तहत खोल दिया गया है। मज़ारात पर हाजिरी के लिए ज़ायरीन की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। तफसीलात हासिल करेंगे सुहिरा तारिक से। सुहिरा, कहिएगा, शहर औलिया के तमाम मज़ारात खोल दिए गए। कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन में अब जो है वो नरमी कर दी गई है और पंजाब भर की तरह मुल्तान के जो मज़ारात हैं वो भी SOPs के तहत उनको खोल दिया गया है, जिसमें मज़ार हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया, शाहरुख आलम, हज़रत शाह शम्स और दीगर तमाम छोटे बड़े मज़ारात को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है। तकरीबन 1.5 माह बाद दोबारा से मज़ारात पर दाखिले की पाबंदी जो है वो अब हटा ली गई है। यहाँ पर ज़ायरीन जो हैं वो आ रहे हैं किले पर और मज़ारात पर हाज़िरी दे रहे हैं और दुआएं मांगने का सिलसिला जारी है। आप बताएंगे कहाँ से आए हैं? हम जी फैसलाबाद के नज़दीक शहर है, गोजा शहर से, उधर से आए हैं तशरीफ लाए। क्या करने आए हैं यहाँ पे? ये हम ज़ियारत करने के लिए हैं। अपना बहाउद्दीन ज़िक्रिया की ज़ियारत की हमने, शाह आलम रुकन आलम की, उसकी ज़ियारत की है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, अच्छा इंतज़ाम हुआ है। दुआ वगैरह मांगने के लिए आते लोग, मन्नतें मांगते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत अच्छा फैसला है जो इन्होंने खोल दिए, लॉकडाउन ख़त्म किया है। ये बहुत अच्छा है, लोगों का आना जाने का रश जो है वो शुरू हो गया यहाँ पे, लोगों को अच्छा लगेगा यहाँ पे। जी, जैसा कि आप पीछे भी देख सकते हैं कि ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जो है वो मज़ार पर जारी है और मास्क पहनना यहाँ पर लाजमी करार है और उसके साथ साथ फासले का भी, समाजी फासले का भी एहतमाम जो है वो इंतज़ाम किया गया है। और ज़ायरीन का कहना है कि औलिया कराम के मज़ारात जो हैं वो रूहानियत और फैज़ की जगह होते हैं और यहाँ से फैज़याब होने के लिए तादाद में ज़ायरीन की आमद का सिलसिला। सुहिरा तारिक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। जाली कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का मामला। जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट केस में गिरफ्तार मुलजिम इमरान सादिक को आज अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिम इमरान को आज अदालत में पेश किया जाएगा और जाली इंदराज के जरिए 1250 रुपए के एवज सर्टिफिकेट बना रहा था। मजीद तफसीलात हासिल कर लेंगे माजिद कलासरा से। माजिद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, FIA साइबर क्राइम विंग ने जैली कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से जो है वो तहकीकात जो है वो तेज़ कर दी गई हैं। गुज़श्ता रोज जो है मरकज़ी मुल्ज़िम इमरान सादिक को जो है वो इमरसन कॉलेज से जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इमरान सादिक की अगर बात करें तो वो 1250 रुपए के एवज़ में जो है वो जैली कोरोना सर्टिफिकेट जो है वो तैयार करता था और इसके साथ साथ जो है वो दौरान तफ्तीश में जो है वो जो गैर मुल्की जो वैक्सीन है फाइजर की बात करें तो उसकी भी जो है वो फरोख्त भी करता था। अब जो है वो आज की सूरत हाल की बात करें तो आज इमरान सादिक जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उसको जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा और मजीद जो है वो रिमांड की जो है वो इस्तदा की जाएगी और मजीद जो है वो तफ्तीश की जाएगी। अगर इस केस के अंदर बात करें मुल्जमान की तो 7 मुल्जमान जो है वो जेर हिरासत हैं और इसके साथ साथ जो FIA साइबर क्राइम विंग ने जो है वो ये जैली कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट का मामला है इसको जनूबी पंजाब में जो है वो फैलाने का जो है वो आगाज कर दिया जा चुका है। दूसरी तरफ साइबर हुकाम का ये कहना था कि मरकजी मुल्जिम इमरान सादिक था जो जैली सर्टिफिकेट भी जो बनाता था और मुख्तलिफ किस्म की जो वैक्सीनेशन है उनकी जो है वो खरीदो फरोख्त भी जो है वो करता था और इस दौरान जो है तफ्तीश में जो है वो मजीद इंकशाफात का भी जो है आगाज हो जाएगा तो इमरान सादिक को जब आज में पेश किया जाएगा और उसके रिमांड की जो है वो इस्तदा। माजिद कलासर आपका शुक्रिया। उधर मुल्तान मॉनिटरिंग डिप्टी डायरेक्टर मलिक गुलाम फरीद ने रोजाना की बुनियाद पर स्कूलों में होने वाली वैक्सीनेशन का डाटा तलब करने की हिदायत जारी कर दी। पंजाब भर के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान को मुरासला जारी। 15 साल और इससे जायद उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन की तफसीलात एजुकेशन डिपार्टमेंट को रोजाना फराहम की जाएंगी। मॉनिटरिंग डिप्टी डायरेक्टर मलिक गुलाम फरीद ने रोजाना की बुनियाद पर स्कूलों में होने वाली वैक्सीनेशन का डाटा तलब करने की हिदायत जारी कर दी है। पंजाब भर के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान को मुरासला जारी कर दिया गया है। 15 साल और इससे जायद उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन की तफसीलात एजुकेशन डिपार्टमेंट को रोजाना फ्राहम की जाएंगी। डिपार्टमेंट को रोजाना फ्राहम करने ये डाटा जो है वो शेयर किया जाएगा। स्कूलों में वैक्सीनेशन लगाने वाली टीम्स को मुतालिक भी आगाही देनी होगी। मुल्तान में डेंगू के खतरात और निश्चित अस्पतालों में ज़रा इलाज। 40 साल मरीज में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई है। 40 साल मरीज में डेंगू की तस्दीक हुई है जबकि मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के रिहायशी 40 साल को 3 रोज कबल तबीयत खराब होने पर निश्चित अस्पताल लाया गया है जहां मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। 40 साल कासिम हुसैन लाहौर में मुलाजमत करता है। डॉक्टर्स के मुताबिक मरीज की हालत अब बेहतर है। मुल्तान में साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना की तबीयत नासाज है। साबिक गवर्नर पंजाब डेंगू बुखार में मुब्तला। साबिक गवर्नर के प्लेटलेट्स कम होकर 14,000 पर आ गए हैं। मुल्तान से आपको अपडेट कर रहे हैं। साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना की तबीयत नासाज है। साबिक गवर्नर पंजाब डेंगू बुखार में मुब्तला हैं। साबिक गवर्नर के प्लेटलेट्स कम होकर 14,000 पर आ गए हैं। मुल्तान साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना की तबीयत नासाज है। साबिक गवर्नर पंजाब डेंगू बुखार में मुब्तला हुए। साबिक गवर्नर के प्लेटलेट्स कम होकर 14,000 पर आ गए हैं। साबिक गवर्नर पंजाब लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर क़याम पजीर हैं। साबिक गवर्नर के साहबजादे आसिफ रफीक रजवाना की जानिब से वालिद की जल्द सेहतियाबी के लिए कारकुनान से दुआ की अपील की गई। बात करेंगे एहतजाज के। मुल्तान में PHU मुलाजमीन के यूटिलिटी अलाउंस न मिलने पर CBA बागबान यूनियन ने एहतजाजी मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। PHU दफ्तर में मुलाजमीन की जानिब से स्याह पट्टियां बांधकर ब्लॉक की गई है। मुलाजमीन ने हाथों की जंजीर बनाकर मालियों से इजहार हमदर्दी भी किया है। तफसीलात जानेंगे रियाज अली, बताइएगा। तो मुल्तान में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के दफ्तर में और यहाँ पर जो बागबान यूनियन CBA है उनकी जानिब से जो मुलाजमीन का एक तो यूटिलिटी अलाउंस और इसके अलावा जो मेडिकल की जो फैसिलिटेशन है जो एक्सेस नहीं दी जा रही है उसके खिलाफ जो है अलामती तौर पर जो है अपना इजहार किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि अगर आइंदा दिनों में जल्द अज जल्द जो इदारे हाजा की जानिब से तो मुलाजमीन की यूटिलिटी अलाउंस के साथ साथ दीगर जो तमाम तसलीत ना दी गई तो उनका जो एहतजाज का लाहे मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा। क्या वजह है अभी तक क्यों नहीं ये तमाम अलाउंसेस दिए गए हैं और आइंदा दिन उनका क्या लाहे मुलाकात हो, तो यहाँ पर मेरे सदर मौजूद उनसे पूछते हैं। इस तरह से हमने पहले भी डिमांड नोटिस दिया इंतज़ामिया को और हमारी हलफ बर्दारी की तकरीब में भी DG साहब ने हमारे तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए थे और वो आज भी कहते हैं कि मैं आपके तमाम मुतालबात तस्लीम करता हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी अमली तौर पर काम नहीं हुआ। अब हमने 2 अक्टूबर की एहतजाज की कॉल दी है और हमारा पहला एहतजाजी जलसा 2 तारीख को होगा और आज से हमने स्याह पट्टियाँ बांधकर अलामती तौर पर एहतजाजी तहरीक का जो है वो आगाज़ कर दिया है। तो
अक्टूबर से कहा जा रहा है बाकायदा तौर पर जो एहतजाजी जो मुहिम है वो उसका आगाज़ कर दिया जाएगा और आज से ही तमाम तर जो स्टाफ है और जो मुलाजमी वो हाथों में स्याह पट्टी बांधेंगे और इस बात का इजहार करेंगे कि अफसरान बाला जो है वो उनके तमाम तर जायज़ मुतालबात। अली रियाज आपका शुक्रिया। जमात इस्लामी का महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कचहरी चौक पर एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत ज़िला अमीर डॉक्टर सफदर इकबाल कर रहे हैं। कारकुनान की जानिब से हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मज़ीद जान लेते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद। जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक की कॉल के ऊपर मुल्तान में भी जमात इस्लामी के कारकुनान जो है वो ज़िला अमीर की क़यादत में चौक कचहरी पर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सरापा एहतजाज है। ये अवाम का मुतालबा है, ये अवाम का एहतजाज है। अवाम इस वक्त पिसी हुई है, महंगाई के तले, बेरोजगारी बेआम हो चुकी है, जो है कुव्वत खरीद जो है गरीब आवाम की दस्तरस से दूर हो गई है। लोग झोलियाँ उठा उठा कर बद्दुआएं दे रहे हैं इमरान खां को, इमरान खां के सरपरस्तों को, उन तमाम लोगों को जो इमरान खां को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया है, उन सबको IMF की ग़ुलामी में दे दिया गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें, अद्वियात की कीमतें, तमाम ज़रूरी अजनास की कीमतें बढ़ रही हैं और ये तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हो गई हैं। इमरान खान साहब ने वादा किया था और कहा था कि जब महंगाई हो तो आप समझ लें कि वज़ीर आज़म चोर है। अब तो महंगाई जो है पाकिस्तान में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। बिल्कुल, जो जमात इस्लामी के कारकुनान हैं, जो उनकी लीडरशिप है, उनकी जान से कहा जा रहा है कि हुकूमत की नाअहली की वजह से जो है वो महंगाई में शदीद तक जो है वो इजाफा हो गया है, जिस पर जो है वो हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज पर उनकी वजह से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत से कंट्रोल में नहीं। जुनैद आपका शुक्रिया। मुल्तान के जिला इंतजामिया का कोरोना 120 की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। 21 कमर्शियल गाड़ियां थाने बंद कर दी गई। 27 बसों और वैगनों के चलान जबकि 1,18,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। सेक्रेटरी RT की ट्रांसपोर्टर्स को कोरोना 120 यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताते चलें कोविड-19 120 के वायलेशन पर जिला इंतजामिया इन एक्शन। 21 कमर्शियल गाड़ियां थाने में बंद कर दी गई। 27 बसों और वैगनों के चलान जबकि 1,18,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की ट्रांसपोर्टर्स को कोरोना 120 यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर औलिया में सेहत की सहूलियात बारे अच्छी खबर। मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल विहाड़ी रोड की साइट पर काम का आगाज हो गया है। 3 अरब की लागत से मंसूबा 2023 में मुकम्मल होगा। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे गोहर रहमान से। जी गोहर, बताइएगा। आज बिल्कुल मुल्तान में सेहत की सहूलियात के हवाले से अच्छी खबर यह है, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने दौरे मुल्तान पर मदर एंड चाइल्ड जो हॉस्पिटल है उसका इफ्तिताह भी किया था, ऐलान भी किया था। उस पर अमली काम का आगाज़ हो चुका है। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद और डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान की जानिब से साइट का विजिट किया गया है। हम आए हैं यहाँ पे देखने के लिए कि ऑन ग्राउंड जो वर्क है वो चल रहा है और उसमें कोई अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। तो अभी जो है इस दफ़ा गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेशन भी आ चुकी है और मौके पे ऊपर काम जारी है। तो जो यहाँ पे VC हैं निस्त्री यूनिवर्सिटी के, उनसे भी बात हुई है, यहीं पे अवेलेबल हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज़ नो प्रॉब्लम और इंशाल्लाह ये काम जो है स्पीड के साथ जारी रहेगा। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्तान जैसा कि हम सब जानते हैं कि हेल्थ की सहूलियत के हवाले से न सिर्फ साउथ पंजाब को बल्कि बलूचिस्तान और सिंध के भी बाज़ डिस्ट्रिक्ट्स को कैटर करता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये विजन है कि हम निश्तर पे बर्डन को कम करने के लिए मुल्तान के अंदर डिफरेंट एरियाज़ में हेल्थ फैसिलिटीज़ डेवलप करें। तो ये जो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर का मंसूबा है उसी सिलसिले की कड़ी है। आज बिल्कुल मुल्तान में 200 बेड पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के काम का आगाज़ कर दिया गया है। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद और डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान की जानिब से साइट का विजिट भी किया गया है। ख़ास तौर पर जो ब्रीफिंग्स हैं वो भी ली गई हैं और कंट्रैक्टर है उसे बरवक्त पर जो है काम मुकम्मल करने की। गोहर आपके शुक्रिया। मियांवाली में पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के एंट्री टेस्ट में नाइंसाफी के खिलाफ तलबा और लवाहिकीन का एहतजाज। तलबा ने मेडिकल टेस्ट के निज़ाम को मुस्तरद कर दिया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर, कहिएगा क्या मुतालबात हैं तलबा के? पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल में एंट्री टेस्ट देने वाले जो बच्चे हैं उनके वालिदैन यहाँ पे सरापा एहतजाज है। मियांवाली प्रेस क्लब के सामने इनसे सवाल से बात करते हैं कि एहतजाज के बुनियादी मकासद क्या है, एहतजाज किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से?
सर एहतजाज किया जा रहा है क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं डिस्ट्रिक्ट मियांवाली के टॉपर बच्चे हैं और ऑल पाकिस्तान की सतह पे टॉपर बच्चे हैं जिनके 1000 प्लस मार्क्स हैं एफएससी में, उनका जब टेस्ट लिया गया है तो वो टेस्ट में फेल कंसिडर किए गए। अब ये देखें जो सिस्टम उन्होंने बनाया है पीएमसी ने, पहला होता था कि एक दिन में एक पेपर होता था जिसमें उनको की दी जाती थी, वो शाम तक अपना रिजल्ट खुद निकाल लेते थे कि हमारे इतने मार्क्स हैं। इस दफ़ा कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है। जब बच्चों ने पेपर दिया है तो जब उन्होंने अपना पेपर घर चेक किया है तो उसके मुताबिक उनके 180 मार्क्स बनते थे, लेकिन जब रिजल्ट उन्होंने अनाउंस किया तो वो फेल कंसिडर है। तो हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं, जी मुतालबा करते हैं कि इसके नोटिस लिए जाए। एक नौजवान भी मौजूद है, आप बताइएगा। 1003 मार्क्स थे मेरे मैट्रिक में, लेकिन टेप्स के मतलब सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा ख़राबी हैं। जैसे कि हम टेस्ट के दौरान वाईफाई का मसला आ रहा था बार बार, और बार बार सिस्टम हैंग हो रहा था, और कुछ बच्चों का मतलब टैब उन्होंने दोबारा रीस्टार्ट करके भी दिए, तो जिससे ये कहते हैं कि स्किप करने से आपके नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन स्किप करने से नंबर कट रहे हैं। मतलब जो हमारे एक्सपेक्टेड मार्क्स थे उससे बहुत ज़्यादा कम आए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे एक अहम बात सामने आई है कि पेपर वो होता है जिसकी रीचेकिंग भी हो सकती है। जिस कंपनी ने ये एंट्री टेस्ट लिए हैं उनके पास पेपर का कोई वजूद बाकी नहीं। कोई बच्चा, किसी बच्चे का वालिद ये नहीं करवा सकता कि वो रीचेक करवाए अपने बच्चे का पेपर या अदालत से रुजू करे। इस निज़ाम के खिलाफ यहाँ पे एहतजाज जारी है। मुतालबा किया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसका नोटिस लें और उन 12 एंट्री टेस्ट लिया जाए और इंसाफ किया जाए ताकि उन बच्चों को जो मुस्तकबिल है उन्हें मुस्तकबिल में अख्तर मजाज आपका शुक्रिया। टीएचक्यू अस्पताल बुरेवाला में स्टाफ नर्स पर मरीज के लवाहिकीन के तशद्दुद के खिलाफ तीसरे रोज भी एहतजाज। डीएचक्यू अस्पताल विहाड़ी की स्टाफ नर्स सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने बाजुओं पर स्यापट्टियां बांधकर और हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज किया। बुरेवाला टीएचक्यू अस्पताल में चंद रोज कबल मरीज के लवाहिकीन ने स्टाफ नर्स के साथ बदतमीजी की, जिसके खिलाफ आज तीसरे रोज भी विहाड़ी डीएचक्यू अस्पताल के स्टाफ नर्सिस ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बाजुओं पर स्यापट्टियां बांधकर और हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज किया और धरने में शिरकत के लिए बुरेवाला रवाना हो गए। इस मौका पर यंग नर्सिस एसोसिएशन के जिला जनरल सेक्रेटरी फरजाना जान का कहना था कि बुरेवाला अस्पताल में स्टाफ नर्स के साथ ज्यादती हुई है। जब तक वाक़े के मुल्ज़मान गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाए जाते, एहतजाज और धरना जारी रखेंगे। डॉलर की ऊंची उड़ान ना रुकी, इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा हो गया। मौसी माहिरीन का कहना है कि तलब बढ़ने पर डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है। डॉलर की ऊंची उड़ान ना रुकी, इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा हो गया। मौसी माहिरीन का कहना है कि तलब बढ़ने पर डॉलर की कदर में इजाफा हो गया है। अहम खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान ना रुकी, इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा हो गया। मौसी माहिरीन का कहना है कि तलब बढ़ने पर डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है। डॉलर की ऊंची उड़ान ना रुक सके, इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा हो गया। मौसी माहिरीन का कहना है कि तलब बढ़ने पर डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है। कभी डॉलर नीचे आ रहा है तो कभी ऊपर जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 16.3 पैसे से कम होकर जो है वो इसकी डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है। डॉलर की ऊंची उड़ान नहीं रुक सकी है, डॉलर फिर महंगा हो गया है। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा फिर हो गया है। लैया में डिप्टी कमिश्नर अजफर ज़िया की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई। एमपी अहमद अली ओलख और सदर पीटीआई इफ्तिखार बाबर ने शिरकत की है। लैया में डिप्टी कमिश्नर अजफर ज़िया की सरबराही में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई है। बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद, कहिएगा क्या गुफ्तगू हुई आज की इस मीटिंग में? लैया अजफर ज़िया की ज़ेर सदर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर MPA लैया मलिक अहमद अली ओलख के साथ साथ सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इफ्तिखार अली बाबर खान खितरान समेत मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनके अफसरान भी यहाँ पर शरीक हुए और यहाँ पर ज़िला लैया के अंदर जारी तरक्याती स्कीमें उनका जायजा लिएगा। डिप्टी कमिश्नर साहब से बात करते हैं। सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी है इसकी रीऑर्गेनाइजेशन की गई है हुकूमत पंजाब के ऑर्डर्स पे, और उसमें कुछ दीगर सिविल सोसाइटी के लोगों को भी शामिल किया गया है, जिसमें आज हमारे साथ बाबर खितरान साहब मौजूद हैं, हाशिम थिन साहब मौजूद हैं, रमज़ान बाबर साहब मौजूद हैं और जुल्फ़कार साहब मौजूद हैं। इसके अलावा हमारी जो DCC की मीटिंग है इसके अंदर इस वक्त अहमद अली ओलख साहब हमारे सीनियर तरीन सियासतदान हैं और हमारे पुराने MP हैं, वो उसको आज उन्होंने पार्टिसिपेशन की है।
बहुत सारे मसाइल हैं जो अवामी सर्विस के हवाले से डिस्कस हुए हैं। इदारों की कारकर्दगी को भी जो है वो उसको देखा गया है कि वो कैसा काम कर रहे हैं। जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे उनको आइडेंटिफाई करके सख्ती से दुरुस्त करने के ऑर्डर्स भी दिए गए हैं। इंशाल्लाह ताला ये मीटिंग हमारी प्रोग्राम ये है कि इसको महीने में 2 दफ़ा किया करेंगे, और ताकि जो है जो लोग जो नहीं शिरकत कर पाए, कुछ MNAs MPs साहबान, वो नेक्स्ट मीटिंग में शिरकत कर लें। हमारी कोशिश है कि 15 दिन के बाद इस मीटिंग को करें, ताकि ना सिर्फ ये कि डेवलपमेंट के कामों की जो प्रोग्रेस है वो भी गेज होती रहे, इसके साथ साथ जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी के इश्यूज़ हैं, वो भी साथ साथ हम इसके अंदर डिस्कस करते रहें। जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, ये जो मीटिंग है इसका इनेकाद हर 15 दिन बाद किया जाएगा, ताकि जो जारी तरक्याती काम है उनको भी यहाँ पर चेक एंड बैलेंस रखा। साथ जाहिर सरफराज आपका शुक्रिया। मुल्तान के शहरियों के लिए खुशखबरी, इनकम और सेल टैक्स के 12,000 से जायद ज़ेर तवा केसेस की समाअत अब मुल्तान में ही होगी। चेयरमैन एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू शाहिद मसूद ने कहा कि जल्द टैक्स एपलेट ट्राइब्यूनल का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। जेल टैक्स के 12,000 से जायद ज़ेर तवा केसेस की समाअत हुई है। बात करेंगे माहिर इमरान से। जी इमरान, बताइएगा इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, इस वक्त हम हाई कोर्ट मुल्तान बार में मौजूद हैं और आज हाई कोर्ट मुल्तान बार के जो ओहदेदारान हैं, सीनियर वकला के साथ चेयरमैन अपीलेट कोर्ट्स इनलैंड रेवेन्यू शाहिद मसूद मंजर भट्टी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ हम उनसे भी जानेंगे। मुल्तान में कुछ रोज़ कबल जो एक जो बड़ी खुशखबरी आई सेल्स और इनकम टैक्स के हवाले से, जो कोर्ट्स का क़याम था जनूबी पंजाब में, ये फास्ट इक़दाम था, उस हवाले से हम जानेंगे। मेरी ये ख्वाहिश थी हमेशा से कि जहाँ से जो हमारे ट्रिब्यूनल में जो केसेस होते हैं, जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है, कमीशन अपील जहाँ डिसीजन करते थे, और उसकी अपील जो होती थी वो सेकंड जो अपीलेट अथॉरिटी लाहौर में थी, तो जिसकी वजह से पहले लाहौर जाना पड़ता था, फिर उसके बाद रेफरेंस में दोबारा फिर मुल्तान आना पड़ता था। तो यहाँ पे बहुत सफ़र करते थे हमारे वकला हज़रात और हमारी कम्युनिटी, यहाँ की जो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बहुत प्रॉब्लम थे। तो हम कोशिश कर रहे थे, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से अब आके हमारे कुछ अरसा पहले यहाँ पे हाई कोर्ट ने हमें यहाँ पे कोर्ट्स अलाट की, जिसकी वजह से हमने यहाँ मुस्तकिल एक बेंच बना दिया है। लाहौर में 9 बेंचेस थे, जिसमें से एक जो 9 नंबर बेंच था वो हमने मुल्तान के लिए मुस्तकिल तौर पे। ये ट्रिब्यूनल मुल्तान में बनेंगे तो यहाँ के लोगों को जो है इंसाफ, जल्द इंसाफ की फराहमी जो है वो मुमकिन होगी, और इस हवाले से जो ट्रिब्यूनल बनाए गए इनकम और सेल्स टैक्स के हवाले, तो उस हवाले से खराज तहसीन भी पेश किया। माहिर इमरान आपका शुक्रिया। उधर भक्कर में महकमा रेलवे के अदम तवज्जुही शहरी ट्रेन के सस्ते और महफूज सफर से महरूम हैं। शहरियों का कहना है कि मुल्तान कुंदिया रावलपिंडी पर एक प्राइवेट ट्रेन चल रही है। इंतजामिया रेलवे ट्रैक पर मजीद ट्रेनें चलाएं ताकि शहरी सस्ते सफर से मुस्तफीद हो सकें। एडवांस की यहाँ बुकिंग हो रही है, तो 25 को कह रहे हैं भी आपको मिलेगी, पहले नहीं मिल सकती। जो सीटें ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं, भाई इसकी डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि अब जिसने पिंडी जाना हो तो 3 दिन पहले आके बुकिंग कराएगा। सफ़र भी ठीक है और आमदनी भी है, लेकिन जो हमारी डिमांड है पब्लिक की यहाँ पर भी, ये डेली के बुनियाद पर ट्रेनें बढ़ाई जाएं और टिकटें भी डेली के हिसाब से अवेलेबल हों, ताकि जो डेली के हिसाब से सफ़र करना चाहते हैं वो डेली ही जाके अपना ट्रेन का सफ़र करे, क्योंकि आरामदेह है, बहुत ज़रूरी है और आवाम के लिए, क्योंकि पब्लिक और माशाल्लाह पाकिस्तान के बाद ही बढ़ गई है। उस हिसाब से ट्रेनें भी बढ़नी चाहिए ताकि सहूलतें मिल सकें। हम जी यही करेंगे इंशाल्लाह। दिन की गाड़ी हैं तो वो वारिफ हैं, ठीक है जी। रात की गाड़ी एक ही आती है पिंडी वैली, उसमें बहुत रश होता है और टिकटें भी डीपी बहावलपुर फैसल कामरान ने SHOs तब्दील कर दिए। 4 थानों के SHOs तब्दील किए गए हैं। अहम खबर जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। DPO फैसल कामरान ने SHOs तब्दील कर दिए। 4 थानों के SHOs तब्दील किए गए हैं। इंस्पेक्टर अजहर इकबाल SHO थाना सदर अहमदपुर शर्किया तैनात। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आरिफ को SHO थाना मुसाफिरखाना लगा दिया गया। सब इंस्पेक्टर शहजाद अरशद को SHO थाना धूरकोट तैनात कर दिया गया है, जबकि TSI सफदर जैगम एडिशनल SHO थाना इनायती तैनात हुए। इंस्पेक्टर अजहर इकबाल SHO थाना सदर अहमदपुर शर्किया तैनात। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आरिफ को SHO थाना मुसाफिरखाना लगा दिया गया, जबकि सब इंस्पेक्टर शहजाद अरशद को SHO थाना धूरकोट तैनात कर दिया गया। TSI सफदर जैगम एडिशनल SHO थाना रियायती तैनात हुए हैं। DPO बहावलपुर फैसल कामरान ने SHOs तब्दील कर दिए। 4 थानों के SHOs को तब्दील किया गया है।
रेलवे इंतजामिया के दम तवज्जी ट्रेन शेड्यूल मामूल पर नहीं आ सका। मुल्तान रेलवे स्टेशन पर आने वाली गाड़ियां 3 से 4 घंटे ताखीर का शिकार हो गई हैं। परेशान हाल मुसाफिरों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस देने का मुतालबा किया है। मुल्तान में ट्रेन शेड्यूल मुतासर होने के बायस मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। कराची से मुल्तान आने वाली ज़करिया एक्सप्रेस को सुबह 10 बजे पहुंचना था, जो 1.5 घंटा ताखीर से 11:30 बजे पहुंची, जबकि कराची से आने वाली खैबर मेल 2 घंटे और कराची से आने वाली मिल्लत 3 घंटे ताखीर का शिकार हुई। इसी तरह कराची से आने वाली तेजगाम एक्सप्रेस 3 घंटे ताखीर से पहुंची है। कराची से आने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 3 घंटे ताखीर का शिकार हुई। क्राइम की दुनिया से कुछ खबरें आप तक पहुंचाएंगे। लोधरा थाना सिटी के इलाके में चोरी की वारदात हुई है। बढ़ती हुई वारदातों से दुकानदारों का एहतजाज हो रहा है। मुश्ताक भुट्टा से तफसीलात जानेंगे। मुश्ताक, बताइएगा। थाना सिटी का इलाका सुपर चौक बी कॉलोनी में रात को वारदातें हुई हैं। दुकानों की छतें फाड़कर चोर कीमती सामान और नकदी ले गए हैं। इस वक्त जिस मोबाइल शॉप पर मैं मौजूद हूँ, इस शॉप पर पिछले 7 माह में ये दूसरी वारदात है। सर, ये मेरी दूसरी बार नहीं बल्कि चौथी बार चोरी हो रही है। 2 बार मेरी पहले चोरी हुई है कबल, ठीक है। मेरी सिर्फ दरख्वास्त लिखी गई है, FIR नहीं दी, और बड़ी मुश्किल से पिछली 7 माह पहले जो चोरी हुई थी मेरी, तो FIR काटी गई। फिर भी मैं RPO साहब के पास पेश हुआ, मेरी FIR काटी गई। उसके बाद अब काफ़ी अरसा हो गया, 6-7 माह गुजरने के बाद अभी तक मेरी इनकी कोई रिकवरी कुछ नहीं मिला मुझे। एक मोबाइल मुझे दिया गया, ठीक है। इसके बावजूद इसके अब दोबारा में रात को फिर मेरी चोरी हो गई। पहले कितना नुकसान था? पहले मेरा नुकसान 2,14,000 रुपये हुआ है। 1.5 लाख रुपये मेरा तकरीबन कैश था, और अब कुछ मोबाइल थे, 4 मोबाइल थे जिनकी पेमेंट तकरीबन 67,000 थी। और कबल है अब दोबारा यानी कि मेरी चोरी हुई है। मेरी कमेटी के पैसे पड़े हुए थे, कुछ 67,500 कमेटी के पैसे पड़े हुए थे। और सर मेरे कुछ 4 मोबाइलों में से 2 मोबाइल गायब हैं और 2 मोबाइल पड़े हुए हैं मेरे पास। जी बिल्कुल, मोबाइल शॉप से चोर 7,000 के करीब नकदी और बहुत शुक्रिया मुश्ताक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर का मुजफ्फरगढ़ का दौरा। जनूबी पंजाब के दीगर सेक्रेटरीज भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ मामलात पर ब्रीफिंग भी दी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर का मुजफ्फरगढ़ का दौरा। जनूबी पंजाब के दीगर सेक्रेटरीज भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग का इनेकाद किया गया। उधर बहावलनगर में डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक का फल और सब्जी मंडी का दौरा। डीसी ने फल और सब्जियों की नीलामी का जायजा लिया। डीसी की सफाई के इंतजामात मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। डीसी का कहना था कि फल और सब्जियां मुकर्रर करदा निर्ख पर फरोख्त की जाएं। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक का फल और सब्जी मंडी का दौरा। शहर औलिया में आगाज़ी सुबह से स्याबादलों का बसेरा है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहेगा। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आज शाम में गर्दालूद हवाओं के साथ बारिश बरसने का इम्कान है। ताहम आइंदा आने वाले 3 दिनों तक बारिश बरसने की कोई पेशनगोई नहीं की गई। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।